कराची, एक ऐसा शहर जहां समंदर की लहरों से ज्यादा तेज थीं गोलियों की आवाजें, जहां कानून नहीं बल्कि खौफ राज करता था, और इस खौफ का सबसे बड़ा नाम था रहमान डकैत। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने एक बार फिर उस नाम को जिंदा कर दिया है जिसने कराची के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया था। अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया किरदार भले ही पर्दे पर दिखा हो, लेकिन असली रहमान डकैत की कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा खूनी और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कराची अंडरवर्ल्ड के किंग रहमान डकैत की पूरी सच्ची कहानी। लियारी, जहां से पैदा हुआ खौफ। कराची का लियारी टाउन सिर्फ एक इलाका नहीं था, वो एक जंग का मैदान था। गरीबी, बेरोजगारी, ड्रग्स और अपराध, इन सब का सबसे गहरा असर यहीं दिखता था। ये इलाका हमेशा से पीपीपी का मजबूत गढ़ रहा, लेकिन राजनीति की आड़ में यहां अपराध फलता फूलता रहा। और इसी लियारी की तंग अंधेरी गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था, जिसका नाम आगे चलकर कराची की रूह कपा देने वाला था। कौन था रहमान डकैत? रहमान डकैत का असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। उसका जन्म 1975 में कराची के लियारी इलाके में हुआ। उसके पिता दाद मोहम्मद और मां खतीजा बीबी एक गरीब बलोच परिवार से थे, पर गरीबी के साथ साथ उसके घर में एक और विरासत थी, अपराध की। ड्रग्स की दुनिया में पहला कदम। रहमान का परिवार 1960 के दशक से ही ड्रग तस्करी से जुड़ा हुआ था। उसके पिता और चाचा शेरू 1964 से हेरोइन स्मगलिंग के धंधे में लिप्त थे। परिवार रहता था अफशानी गली कलाकोट में, जहां ड्रग नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी थीं। रहमान ने बचपन में ही देख लिया था कि कैसे पुलिस और गैंगस्टरों के बीच खूनी खेल चलता है। उसने अपनी आंखों से काला नाग जैसे कुख्यात अपराधियों को पुलिस एनकाउंटर में मरते देखा। यहीं से उसके दिमाग में डर नहीं बल्कि बदले और ताकत का बीज बोया गया। जुर्म की गलियों से डॉन बनने तक। लियारी की तंग गलियां रहमान के लिए स्कूल बन गईं। छोटी उम्र में उसके हाथ में किताब नहीं बल्कि हथियार आ गए। धीरे धीरे वो सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं रहा। हत्या, फिरौती, गैंगवॉर, हर अपराध में उसका नाम गूंजने लगा। कुछ ही सालों में रहमान डकैत कराची अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक चेहरा बन गया। पुलिस के लिए वो सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि एक खुली चुनौती था। अपराध से राजनीति तक का सफर। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो आदमी कानून को खुलेआम चुनौती देता था, वही एक समय पीपीपी का सहयोगी बन गया। लियारी में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राजनीति भी उसके बिना अधूरी लगने लगी। वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि एक ताकत बन गया। लेकिन जब अपराध और राजनीति मिलते हैं तो अंजाम अक्सर खूनी ही होता है। वो एनकाउंटर जिसने कराची हिला दिया। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि कराची पुलिस ने फुल स्केल ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया। 2004 में एक ऐसा पुलिस एनकाउंटर हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। रहमान डकैत मारा गया, लेकिन उसकी मौत खौफ का अंत नहीं थी। आज भी लियारी में बच्चों को सुलाने की लोरियों में उसके नाम। फिल्म धुरंधर और हकीकत का फर्क। धुरंधर ने रहमान डकैत की कहानी को पर्दे पर जरूर उतारा, लेकिन सच्चाई ये है कि असली रहमान डकैत की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि खून, बदले और डर से लिखी गई थी। रहमान डकैत सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक दौर था जहां बंदूक कानून से ज्यादा ताकतवर थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंजाम हमेशा खामोशी और मौत ही होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची अंडरवर्ल्ड कहानियां, फिल्मों के पीछे की असल हकीकत और अनसुनी दास्तानें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर